हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको टेंसरफ्लो यूज़ करना है, टेंसरफ्लो इंस्टॉल करना है एंड वो जीपीयू को यूज़ कर सके जब आप एआई प्रोग्राम्स को रन कर रहे हो, तो वो कैसे किया जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे लैपटॉप में और हमारे पीसी में जीपीयू तो होता है, बट जब हम टेंसरफ्लो इंस्टॉल कर रहे हैं, टेंसरफ्लो इंस्टॉल करने के बाद भी वो जीपीयू को यूज़ नहीं कर पाता। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि आप सक्सेसफुली टेंसरफ्लो को जीपीयू के साथ यूज़ कर सको। तो सबसे पहला टास्क होता है, अगर आपको जीपीयू यूज़ करना है टेंसरफ्लो के साथ, तो आपके पीसी में कूडा एंड CUDNN मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या देख रहे हैं अभी कि कूडा एंड CUDNN मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करें ताकि आप फिर टेंसरफ्लो को इंस्टॉल कर सको जीपीयू के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारे पीसी में एनवीडिया ये कूडा टूल किट है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ना बहुत सारे वेज़ हैं चेक करने के लिए। तो उनमें से एक तरीका क्या है कि आप सीधा कूडा की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में जाओ और वहाँ जाके देखो कि कौन सा कूडा इंस्टॉल हो रखा है। अगर हुआ है तो अगर वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा तो दैट मीन्स कि नहीं हुआ कूडा इंस्टॉल। तो आप सी ड्राइव ओपन करोगे। ठीक है, आप सी ड्राइव में आ गए, यहाँ पे आप जाओ प्रोग्राम फाइल्स में, फिर स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा एनवीडिया जीपीयू कंप्यूटिंग टूल किट। इस पर क्लिक करो, आपको कूडा का फोल्डर दिखेगा, इसे ओपन करो और अगर तो कोई कूडा इंस्टॉल होगा तो आपको यहाँ पर वो कूडा का वर्जन का एक फ़ोल्डर दिख जाएगा। तो आज के लिए मैंने क्या किया है कि अपने पीसी से सारे कूडास हटा दिए ताकि मैं आपको बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट से बताऊं कि इनिशियली जब आप अपने लैपटॉप पे पहली बार कूडा इंस्टॉल करोगे उससे पहले लैपटॉप कैसा दिखता है, उसके बाद अभी जैसे ये फ़ोल्डर आपको खाली दिख रहा है, तो जब आप फर्स्ट टाइम कोई कूडा इंस्टॉल करने लगते हो ना तो आपको ये फ़ोल्डर ऐसे खाली दिखेगा। अब मैं आपको ना अपने दूसरे पीसी की स्क्रीन दिखाने लगी हूँ। सेम फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे मैंने बहुत सारी कूडा के वर्जन इंस्टॉल कर रखे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि जब कूडा इंस्टॉल हो जाता है तब यहाँ पे किस तरह का फोल्डर दिखता है। तो अब मैं अपनी दूसरी स्क्रीन ओपन करती हूँ। यहाँ से हम जाते हैं सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स एंड यहाँ पे आप जाइए एनवीडिया जीपीयू कंप्यूटिंग टूल किट एंड यहाँ पे आप कूडा देखिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना बहुत सारे डिफरेंट कूडा वर्जन्स हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कूडाज इंस्टॉल किए हुए हैं मेरे डिफरेंट टास्क के लिए। आपके केस में आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर दिख रहा होगा अगर आपने एक बार कूडा इंस्टॉल किया है कोई पर्टिकुलर वर्जन का। अब यहाँ पे V12.3 इसका क्या मतलब है, कूडा वर्जन 12.3 आपके पीसी में इंस्टॉल है। तो अभी अगर हम दोबारा अपनी स्क्रीन पे जाएं, यहाँ पे हम काम कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ब्लैंक है, दैट मीन्स कोई कूडा इंस्टॉल नहीं हो रखा। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, कूडा इंस्टॉल करना है। तो कूडा इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे ये वाला जो पेज है यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा था डाउनलोड कूडा। तो यहाँ पे ना ऐसे पेज आ गया था, तो आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए, ऐसे स्क्रीन दिखेगी आपको। ठीक है, अगर तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट कूडा इंस्टॉल करना है जो कि 12.6 है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो सीधा। ठीक है, यहाँ पे जाके विंडोज़ पे क्लिक कर दो, फिर यहाँ पे क्लिक कर दो। विंडोज़ 10 है तो यहाँ क्लिक करो, 11 है तो यहाँ क्लिक करो। तो मेरे केस में मेरे लैपटॉप की विंडो 11 है जिसमें मैं आप आज टास्क दिखा रही हूँ। और उसके बाद आपको इंस्टॉलर टाइप ये EXE लोकल पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी और अब देखो इस कूडा का साइज़ क्या है, 3 GB। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक EXE फाइल डाउनलोड होने लग जाएगी आपके पीसी के ऊपर। बट मैं ऑलवेज पता क्या रिकमेंड करती हूँ कि जो लेटेस्ट वर्जन होता है ना उसका एक पुराना वर्जन इंस्टॉल करो। तो अभी हम क्या करते हैं, हम 12.6 नहीं इंस्टॉल करते, लेट्स डाउनलोड कूडा 12.4। हम लिखते हैं यहाँ पे डाउनलोड कूडा 12.4। ठीक है, डाउनलोड कूडा 12.4। अब इस पर क्लिक करो तो अगेन सेम स्टेप्स फॉलो करोगे। अगर आपकी लिनक्स मशीन है यहाँ क्लिक करोगे, मेरी विंडोज़ मशीन है मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ, फिर ये सेलेक्ट करो। विंडोज़ 11 पे काम करना है मुझे।
डाउनलोड करना है एंड EXE फाइल पे क्लिक करो। यहाँ पे ये फाइल आ गई, अब मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देती हूँ। जब मैंने ये डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। सी नाउ डाउनलोड इज़ complete. Click on this folder and this is the CUDA. Now we'll install it. Double click on it. So just click on yes. Here you'll click on this continue and then agree and continue. Don't make any changes here, just click on next and then tick it over here and then click on next and then next. So now everything is getting installed. Alright, click on next and then close. So guys, this is how you download and install CUDA. Now once we downloaded it, now let's check if we can find this CUDA version in the its installation directory. Just go to the C drive and then again program files and NVIDIA GPU Computing Toolkit, CUDA, and here. Now you can see the folder over here. So earlier it was blank, but after installing the CUDA, you can see the folder over here like this, and our CUDA version is 12.4. Now our next task is to install the CUDNN module. So how to install that? Let's see. Now guys, when you install this CUDNN module, so for every CUDA version there is different CUDNN module, so you have to be very careful while installing that CUDNN. तो अभी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डाउनलोड CUDNN फॉर CUDA 12.4, क्योंकि हमारा CUDA वर्जन 12.4 है तो हमने ऐसे लिखना है। तो अब ये यहाँ पे आप क्लिक करो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड CUDNN एंड दिस इज़ फॉर CUDA 12.x, मतलब जितने भी 12 CUDA के वर्जन्स हैं उनके लिए ये सारा ये वाला CUDA वर्जन CUDNN वर्जन चल जाएगा। तो इस पर क्लिक करो। तो अब आप देखो फर्स्ट वाला विंडोज़ के लिए, बाकी लिनक्स के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, तो हमें विंडोज़ का चाहिए तो क्लिक कर दो यहाँ पे। अब देखो ये बोलेगा आपको साइन इन करने के लिए, तो यहाँ पे अगर तो आप फर्स्ट टाइम ये वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करो अपने आप को, फिर लॉगिन करो। तो मेरे केस में मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं लॉगिन करूँगी। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी फिल करिए एंड फिर आप यहाँ पे ये लाइसेंस को एक्सेप्ट कीजिए। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, फिर लोकल इंस्टॉलर पे क्लिक करो। जब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, देख रहे हो। तो CUDNN डाउनलोड हो गया, फोल्डर में जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे है। तो अब हम इसको अनजिप कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लो इसको। एक्सट्रैक्ट हो गया, ये फोल्डर आ गया। अब आप देख रहे हो इसके अंदर ये बिन फोल्डर है, इंक्लूड फोल्डर है एंड लिब फोल्डर है। ओके, अब हम एक तरफ तो इसको ओपन कर लेते हैं जो डाउनलोड्स के अंदर हमारा CUDNN है, और एक हमने अब ओपन करना है C ड्राइव में। ये हमारी C ड्राइव थी ना, यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में
NVIDIA GPU कंप्यूटिंग टूल किट इन कूडा, ये हमारा वर्जन था ना कूडा का, इसको ओपन कर लो। अब देखो आपको CUDNN वाली साइड भी बिन फोल्डर दिख रहा है एंड कूडा में भी बिन फोल्डर दिख रहा है। अब जो चीज़ें यहाँ पे है ना CUDNN के बिन फोल्डर में, इन सबको आप कॉपी करोगे, ठीक है, इन सबको कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके कॉपी कर लेना एंड फिर जो कूडा के बिन फोल्डर है उसमें जाके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, यहाँ पे टिक कर दो एंड कंटिन्यू कर दो, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब वापस बाहर आ जाओ इस फोल्डर से एंड हम यहाँ पे भी बिन फोल्डर से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे इंक्लूड फोल्डर है CUDNN में, इस साइड भी इंक्लूड फोल्डर है, तो हम CUDNN का इंक्लूड फोल्डर ओपन करेंगे। ये जो सारी फाइल्स हैं इनको कॉपी कर लो यहाँ से और कूडा के इंक्लूड फोल्डर को ओपन करो और यहाँ पे इनको पेस्ट कर दो। देखो हो गई सारी की सारी फाइल्स पेस्ट यहाँ पे। अब इससे फिर से बाहर आ जाओ और यहाँ से भी ऐसे आ जाओ। अब रह गया लिब फोल्डर और कूडा में भी लिब फोल्डर है, तो कूडा का लिब फोल्डर ओपन करो और लिब फोल्डर CUDNN का ओपन करो। यहाँ पे X64 लिखा हुआ है, तो हमारे पास भी ये फोल्डर है कूडा में, इसको ओपन कर लो। और जो CUDNN के X64 फोल्डर में जो भी चीज़ें हैं ना, इन सबको कॉपी करो यहाँ से और कूडा वाले फोल्डर में यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हम CUDNN को इंस्टॉल करते हैं। तो अब हमने कूडा भी इंस्टॉल कर लिया, CUDNN भी इंस्टॉल कर लिया। तो ये रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको अपने लैपटॉप का या PC का GPU यूज़ करना होता है ना अपने कोडिंग के लिए, AI प्रोग्राम्स के लिए, तो हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, वो हमने इंस्टॉल कर ली। तो अब आपने देख लिया कि कूडा एंड CUDNN कैसे इंस्टॉल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करना। अब जब आप टेंसरफ्लो इंस्टॉल करना चाहते हो ना, उसके लिए मैं पहले आपको बोलूँगी कि आप ये वाला डॉक्यूमेंट चेक करो। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये URL जो है ना, ये मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप इस URL को ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए अंडर दिस सेक्शन इंस्टॉल टेंसरफ्लो यूजिंग पिप। यहाँ पे देखो, अगर तो आपको लिनक्स से इंस्टॉल करना है आप ये मेथड फॉलो करोगे, मैक के लिए ये है, फिर विंडोज़ नेटिव में ये देखो ये आ रहा है। तो आज जो मैं आपको ट्यूटोरियल बता रही हूँ ना, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि विंडोज़ 10 के ऊपर अगर आपको टेंसरफ्लो GPU के सपोर्ट के साथ इंस्टॉल करना है तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो रेड कलर में एक नोट लिखा हुआ है। इस नोट में क्या लिखा है इन्होंने कि टेंसरफ्लो 2.10 वॉज द लास्ट टेंसरफ्लो रिलीज दैट सपोर्टेड GPU ऑन नेटिव विंडोज़। ओके, सो दैट मीन्स कि अगर तो आपको अपनी विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 पे टेंसरफ्लो GPU की सपोर्ट के साथ इंस्टॉल करना है तो आप लास्ट टू लास्ट ये वाला वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद वाले जो वर्जन्स हैं, जैसे लेटेस्ट अभी 2.18 टेंसरफ्लो है, वो आप नहीं इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको टेंसरफ्लो का लेटेस्ट वर्जन जैसे कि टेंसरफ्लो 2.18 इंस्टॉल करना है तो आप ये वाला मेथड फॉलो करोगे, विंडोज़ WSL2 ये वाला, ओके। बट आज मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपको जो आपकी विंडोज़ है उसके ऊपर टेंसरफ्लो GPU के साथ कैसे इंस्टॉल करना है। तो हम अपनी क्लास में क्या करेंगे, आज टेंसरफ्लो 2.10 को इंस्टॉल करेंगे GPU की सपोर्ट के साथ, ओके। तो अब गाइस एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, हर टेंसरफ्लो वर्जन के लिए डिफरेंट कूडा एंड CUDNN वर्जन होता है। एंड अगर आपका कूडा एंड CUDNN वर्जन बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं होगा तो टेंसरफ्लो नहीं इंस्टॉल होगी। तो अब हम चेक करते हैं कि टेंसरफ्लो 2.10 के लिए कौन सा कूडा वर्जन चाहिए एंड कौन सा CUDNN वर्जन चाहिए। तो उसके लिए ना ये एक लिंक है, ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर किया है लिंक। आप इसके GPU सेक्शन में आओगे ना तो यहाँ पे देखो, जैसे लेटेस्ट इज टेंसरफ्लो 2.18, इसको रन करने के लिए आपको पाइथन का ये वर्जन चाहिए, मतलब मिनिमम जो पाइथन वर्जन है वो 3.9 होना चाहिए एंड यू कैन यूज़ पाइथन 3.10, 11 एंड 12। एंड यहाँ पे देखो CUDNN सेक्शन के अंदर आपको CUDNN जो इंस्टॉल करना है ना वो पर्टिकुलरली यही वाला, स्पेसिफिकली यही वाला इंस्टॉल करना है 9.3, ओके। एंड कूडा का जो वर्जन है वो 12.5 ही होना चाहिए अगर आपको टेंसरफ्लो 2.18 GPU के साथ यूज़ करना है, ओके।
पर मैंने आपको क्या बताया कि हमें कौन सा टेंसरफ्लो यूज़ करना है, 2.10। अब टेंसरफ्लो 2.10 के लिए आप देखो CUDNN वर्जन क्या है, 8.1 एंड कूडा वर्जन क्या है, 11.2। सो जो मैंने आपको स्टेप्स अभी बताए थे कूडा को इंस्टॉल करने के लिए एंड CUDNN को इंस्टॉल करने के लिए, आप वो सारे स्टेप्स फॉलो करोगे एंड 1 बाय 1 कूडा एंड CUDNN को इंस्टॉल करोगे। और जब आपके PC पे कूडा 11.2 एंड CUDNN इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद हम टेंसरफ्लो 2.10 को इंस्टॉल करेंगे। अब हम ट्राई करते हैं टेंसरफ्लो 2.10 को इंस्टॉल करने के लिए। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, ठीक है। इस कमांड प्रॉम्प्ट में ना पहले मैं आपको पाइथन का वर्जन बताती हूँ। देखो जो पाइथन वर्जन है मेरे पीसी में वो है 3.11.6। अब अगर मैं इस पे इंस्टॉल करूँ पिप इंस्टॉल, अब अगर मैं ये वाला टेंसरफ्लो वर्जन इंस्टॉल करने का ट्राई करूँगी तो आप देखो आपको ये एरर आएगा। अब इस एरर के आने का रीज़न क्या है, मेरा पाइथन वर्जन क्या है 3.11.6। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे टेंसरफ्लो 2.10.0 को रन करने के लिए आपको मिनिमम पाइथन वर्जन 3.7 है, मैक्सिमम पाइथन वर्जन 3.10 है। बट मेरे केस में पाइथन वर्जन क्या है 3.11.6। तो एरर तो आना ही था क्योंकि ये जो पाइथन वर्जन है वो करेक्ट पाइथन वर्जन नहीं है टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करने के लिए। तो आपको सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि आपके पीसी पे जो पाइथन है वो 3.7, 3.8, 3.9 या फिर 3.10 हो, अगर आपको टेंसरफ्लो 2.10 यूज़ करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे केस में पाइथन 3.11.6 है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो गाइज अगर आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो करते हो और थोड़े से वीडियो अभी मेरे हिंदी चैनल पे भी हैं, तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको ना एक सेपरेट इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए। सेपरेट इन्वायरमेंट क्या मतलब होता है कि आपके पीसी में, जैसे अभी मेरे पीसी में यहाँ पे पाइथन 3.11.6 है। अगर सपोज करो मैं क्या करूँ, लेट्स से मैं ऐसा करती हूँ कि 3.11.6 को अनइंस्टॉल कर देती हूँ और 3.10 इंस्टॉल कर देती हूँ, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे टेंसरफ्लो 2.10 इंस्टॉल करना है। तो अगर मैं पाइथन 3.11.6 को अनइंस्टॉल करके पाइथन 3.10 इंस्टॉल कर दूं, अभी तो टेंसरफ्लो चल जाएगा, बट कल को मैं कोई नया प्रोग्राम कर रही हूँ, उसके लिए अलग से रिक्वायरमेंट है, तो आप दोबारा से अनइंस्टॉल करोगे पाइथन 3 जो आपकी पाइथन है, ताकि आप दूसरे न्यू प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मॉड्यूल इंस्टॉल कर सको, है ना। तो उसका नुकसान क्या होगा, एवरी टाइम जब आप एक नया प्रोग्राम चलाओगे तो आपका पिछला इन्वायरमेंट, पिछले कोड को रन करने का इन्वायरमेंट खराब होता रहेगा और आपके पास कोई बैकअप ही नहीं बचेगा कल को स्टडी करने के लिए कि मैंने जब पुराने प्रोग्राम रन किए थे तो वो कैसे किए थे, उनके लिए क्या स्टेप्स फॉलो किए थे। ओके, तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करती हूँ एक सेपरेट इन्वायरमेंट बना के काम करना, ताकि आप जितनी भी नई चीज़ें सीख रहे हो वो आपके सेम पीसी पे रहे, बिना किसी इन्वायरमेंट को आपको चेंजेस किए बिना। आप एक हर बार जब कुछ नया सीख रहे हो एक सेपरेट इन्वायरमेंट में काम करो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता सेपरेट इन्वायरमेंट क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इन्वायरमेंट कैसे बनता है, क्यों चाहिए और उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो आप ये वीडियो चेक कर लो। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं ये नहीं बता रही कि इन्वायरमेंट कैसे बनेगा, मैं डायरेक्टली इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करूंगी जिसमें मैंने पाइथन 3.10 इंस्टॉल कर रखी है। तो मेरे पास ई ड्राइव में मैंने क्या किया हुआ है, एक फोल्डर बनाया है टेंसरफ्लो ट्यूटोरियल्स के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक इन्वायरमेंट बनाया है जिसका नाम है myvenv, उसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। इस तरह से हम एक्टिवेट करते हैं ये कमांड लिख के। जब आपका इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा नेक्स्ट लाइन में। अब अगर आप यहाँ पे पाइथन वर्जन चेक करोगे ना, तो देखो मेरा पाइथन वर्जन क्या है 3.10। सो टेंसरफ्लो 2.10 को इंस्टॉल करने के लिए जो पाइथन रिक्वायरमेंट है वो ये है, तो अब वो तो पूरी हो गई। कूडा भी हमने इंस्टॉल कर लिया 11.2, CUDNN वर्जन भी इंस्टॉल कर लिया जो इस टेंसरफ्लो के लिए चाहिए। यहाँ पे देखो हमने अब पाइथन भी इंस्टॉल कर ली, CUDNN कूडा भी इंस्टॉल कर लिया। अब हम टेंसरफ्लो को इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करने के लिए आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो इक्वल्स टू 2.10.0 एंड एंटर कर दोगे। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड लिखा आएगा, आपके केस में इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। देखो लिखा आ रहा है ना, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, सो अब हमने टेंसरफ्लो इंस्टॉल कर ली। अब है कि हम टेस्ट करते हैं कि जो हमने इंस्टॉल किया है टेंसरफ्लो का वर्जन, हम वेरीफाई करते हैं कि क्या वो जीपीयू को यूज़ कर रहे हैं या सीपीयू पे ही काम कर रहा है। तो उसके लिए ना मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, ये छोटी सी स्क्रिप्ट test.py फाइल, ये भी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप ले सकते हो वहाँ से। सिंपल मैं टेंसरफ्लो को इंपोर्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि अगर तो टेंसरफ्लो जीपीयू को यूज़ कर रहा है तो पहले तो ये मैसेज प्रिंट हो जाए टेंसरफ्लो इज़ यूजिंग जीपीयू। उसके बाद उस जीपीयू का हमें नाम भी मिल जाए कि कौन सा जीपीयू है। और अगर वो जीपीयू नहीं यूज़ कर रहा टेंसरफ्लो तो मैसेज आ जाए टेंसरफ्लो इज़ यूजिंग द सीपीयू। नाउ लेट्स रन दिस स्क्रिप्ट एंड अगर तो हमें ये वाला पार्ट रन हो गया दैट मीन्स हमारा जीपीयू इज़ वर्किंग। ओके, तो मेरे पास ना एक सेटअप फोल्डर है, उसके अंदर ये कोड पड़ा है python test.py एंटर। तो आप देख रहे हो टेंसरफ्लो इज यूजिंग द जीपीयू, अवेलेबल जीपीयू, यहाँ पे जीपीयू के बारे में आ गया, यहाँ पे जीपीयू की डिटेल आ गई। हमारा जो जीपीयू है जो मेरे पीसी पे वो है NVIDIA GeForce RTX 3090, तो यहाँ पे ये डिटेल आ गई। इसका मतलब है जो हमारा टेंसरफ्लो इंस्टॉल हुआ है वो टेंसरफ्लो फ्रेमवर्क कंपाइल्ड है कूडा के साथ, वो जीपीयू यूज़ करेगा जब भी हम इसको यूज़ करके कोई भी एआई का मॉडल या प्रोग्राम रन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करते हो। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल है एंड गाइज इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।